Hello everyone, my name is Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Bara. Dear students, our today's e-lecture for class BA Part 2nd, and this lecture contains the second story of our second paper, namely The Luncheon, written by William Somerset Maugham. As as we see the spelling of on your screen is Maugham. Okay, so it is not read as Mogham. It is only pronounced as mom. So our story, The Luncheon, written by William Somerset Maugham. Okay, so in our today's e-lecture, we will discuss the story Luncheon in Hindi. The summary of this story in Hindi. जैसा आप सबको पता है, इस स्टोरी को हम आज हिंदी में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट we will conduct next 2 or 3 videos containing the English summary of this story, main important extracts from this story also, sorry, and main characteristics of the chief characters of this story also. So this is our first video regarding this story The Luncheon और इसमें हम हिंदी में समरी पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं विलियम समरसेट मॉम ये जो है राइटर was educated at Canterbury and he qualified for the medical profession but gave up the idea of becoming a doctor. और इन्होंने डॉक्टर बनने का आइडिया छोड़ दिया और राइटर बन गए. तो शॉर्ट स्टोरीज जो हैं इनके वो काफ़ी फेमस है और हमारे यहाँ पे भी इनकी शॉर्ट स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे आज द लंचियन. लंचियन जो कहानी है दोस्तों वो बड़ी ही रोचक कहानी है. इसमें कहानी कहने वाले की मुसीबत का सुंदर चित्रण किया है. मीन्स इन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैनर and very humorously here Somerset Maugham depicts the inner feeling of the storyteller. here जो कहानी लिखने वाला जो है वही स्टोरी टेलर है और एक लेखक है. ही इज अ राइटर, एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो कहानी लिख रहा है. मीन्स अपना एक्सपीरियंस से जो बोल रहा है और वो कहानी में लेखक है, खुद स्ट्रगलिंग है. और जब कोई उसकी महिला प्रशंसक उसको लंचियन के लिए उसकी जब प्रशंसक लेडी प्रशंसक उससे बात करती है तो वो किसी भी लेडी को अभी मना करना उसने सीखा नहीं है क्योंकि वो बहुत युवा लेखक है. तो जब उसकी एक लेडी एडमिरर जो है वो फोन करती है तो जो राइटर है कहानी में वो कहता है कि मैं मैडम आपको लंचियन पे इनवाइट करना चाहता हूँ. और वो वहाँ पेरिस में रह रहा होता है और पेरिस की सबसे महंगी होटल फोयर्ट्स वहाँ उसको लंचियन के लिए आमंत्रित कर देता है. अब आइए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में आगे. किस तरीके से आयरोनिकल सिचुएशन बनती है कि लेखक को जिंदगी भर वो लंचियन वाली लेडी याद रहती है. ओके, सो एक संक्षिप्त परिचय में दूं कि एक लेडी है एज ऑफ 40 और जब वो राइटर को फोन करती है तब राइटर उसको लंचियन पे इनवाइट कर देता है. और ये घटना ऑलमोस्ट 20 इयर्स बिफोर हो जाती है और 20 साल के बाद लेखक अब जहाँ से स्टोरी शुरू होती है तो स्टोरी हमारी यहाँ से शुरू होती है कि वो महिला जो है लेखक भी एक नाटक देखने गया होता है थिएटर में और पास ही में बैठी एक खूब ऐसी मोटी सी महिला उसको जब पास आने का
इशारा करती है तो वो इंटरवल में उसके पास की सीट पे जाके बैठ जाता है और वो महिला कहती है कि आपने पहचाना नहीं, बहुत साल हो गए हमें मिले हुए। और जब वो नाम लेती है तो वो उसे पहचान जाता है कि ये वही लेडी है जिसे 20 साल पहले इस कहानी के लेखक ने, इस युवा लेखक ने 20 साल पहले इसको लंच पे इनवाइट किया था। अब आइए चलते हैं स्टोरी फ्लैशबैक में, किस तरह से लंचियन की कहानी चलती है। तो लेखक है वो अपने यूथ, अपने जवानी के दिनों में है, एक स्ट्रगलिंग राइटर है जो अभी इतनी अर्निंग उसकी नहीं है, वो सिर्फ अपना घर खर्च ही चला पाता है। और पेरिस के एक छोटे से अपार्टमेंट में पेरिस में वो रह रहा होता है। और जैसे ही उसकी एक लेडी एडमिरर का फोन आता है, वो उसको लंचियन पे इनवाइट कर देता है। उस दिन थर्सडे होता है कि थर्सडे को मैडम हम 12:30 बजे फोर्ट्स में मिलेंगे। वहां मिलते हैं, तब तक लेखक की जेब में ऑलमोस्ट 80 फ्रैंक्स जो हैं वो होते हैं जेब में, और वो सोचता है कि मुझे होटल में लंचियन के लिए मुश्किल से 15 फ्रैंक्स खर्च करने पड़ेंगे, और बाकी का जो बचेगा उनमें मैं आसानी से अपने महीने का खर्च चला लूंगा। और वो सोचता है कि इन 15 फ्रैंक्स को एडजस्ट करने के लिए मैं अगले 2 वीक तक कॉफी नहीं लूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन देखते हैं कि कितनी आयरॉनिकल सिचुएशन बनती है। बेचारा जो ऑथर है वो सोचता है कुछ और हो जाता है कुछ और। तो आइए देखते हैं। अब लेडी वहां आई है, गाड़ी से उतरी, और वो फोयट्स नाम का होटल रेस्टोरेंट है पेरिस में जहाँ पे राइटर उसको लेके जाता है, और ये पेरिस का सबसे महंगा होटल होता है। लेखक देखता है कि वहाँ हर डिश है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो मैडम को बोलता है कि आप क्या लेंगी। मैडम बोलती हैं कि मैं वैसे भी एक टाइम पे एक ही चीज खाती हूँ, लंचियन में मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती। फिर भी वो राइटर उसको कहता है कि नहीं नहीं, आप ऑर्डर तो कीजिए, क्या खाएंगी। तो वो जो है लेडी उनको ऑर्डर कर देती है, मीन्स वो कहती है कि मैं फोर्ट्स जो रेस्टोरेंट है उसमें वो चले जाते हैं, और एक कहती है कि एक ही चीज खाती है और केवियरे लूंगी। केवियरे वहाँ का बहुत कीमती डिश था, और वो जो वेटर है वो कहता है कि जब तक मैडम केवियरे तैयार होते हैं तब तक आप क्या लेंगी। और तब तक वो जो है लेखक बिल्कुल असहाय था, उसने वेटर को केवियरे लाने को कह दिया, और अपने लिए उसने सबसे कम पैसों की जो डिश मटन चॉप वो लाने के लिए कह दिया। फिर प्रश्न आया कि पेय पदार्थ की मैडम, ड्रिंक में आप क्या लेंगी। तो वो कहती हैं कि मैं वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ मैं वाइट वाइट वाइन जो है वो लेना पसंद करूंगी। और वो शैंपेन ऑर्डर कर देती हैं। फिर खाने पीने का ये क्रम चलता रहता है। महिला ने लेखक से पूछा कि आप क्या पिएंगे। बेचारा क्या करता लेखक, उसने कहा कि मैं तो सिर्फ पानी ही पीऊंगा, क्योंकि सिचुएशन इतनी आयरनिकल बन गई थी कि सबसे महंगा होटल रेस्टोरेंट जो पेरिस का था, हर डिश बहुत कीमती थी, और उसका जो लंचियन है वो लेखक की जो उम्मीद थी, जो आशा थी, उससे भी ज्यादा जा रहा था। महिला ने कहा कि मैं सिर्फ लंचियन पे एक ही चीज लेती हूँ, एक से ज्यादा नहीं लेती, लेकिन उसने केवियरे खाया, सालमन मछली खाई, देन शी एट एस्परगस, फिर शैंपेन ली, फिर आइसक्रीम भी ली। शैंपेन के लिए बोलती है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे जो है वाइट वाइन ही सजेस्ट किया है, इस तरीके से। और लेखक ने सोच लिया कि यदि बिल उसकी जेब के पैसों से अधिक आया तो वो अपनी जेब में हाथ डाल के एक क्षण के बाद खड़ा होकर अधिक सोचने लगा कि अगर मेरा बिल अगर मेरे पैसों से भी ज्यादा आया तो मैं क्या करूंगा। फिर वो सोचता है कि मैं अपनी घड़ी जो है वो गिरवी रख करके चला जाऊंगा। लेकिन एट लास्ट जब उसके पास में बिल आया तो उसने बिल पे किया, और उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा था। कि बाद में
जब बिल आया तो उसने पैसे दे दिए और उसके पास अब एक भी पैसे नहीं बचे थे। उसके सामने पूरा महीना था और जेब में एक भी पेनी नहीं थी। महिला ये कहते हुए वहां से चली गई कि मेरा उदाहरण लो और लंच जीवन में कभी भी एक चीज से अधिक मत खाओ। बेचारा लेखक, उसने प्रत्युत्तर दिया कि मैं तो इससे भी अच्छा काम करूंगा। आज मैं डिनर में कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं था। महिला उछलकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और उसे ह्यूमरिस्ट कह के चली गई। लेकिन आज जब आफ्टर 20 इयर्स वो थिएटर में उस महिला से मिला, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ। उसने कहा कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि 20 साल बाद जो वो महिला थी, वो बिल्कुल 133 किलो 133 केजी की वो महिला हो गई थी। इतनी ऑबिस, इतनी फेट वो महिला हो गई। और तब जा करके लेखक को इतना रिलीफ हुआ कि हाँ, आज निश्चित रूप से मेरा बदला पूरा हो गया। और the author felt that he had his revenge at last. He felt gods were on his side in the matter. Means कि शायद भगवान मेरे साथ था। Looking at the lady, the author felt the revenge, strange sense of self satisfaction। और लेखक को बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। और इस महिला ने न जाने कितना कितने ही लोगों के साथ ऐसा किया होगा कि एक डिश खाऊंगी कह के पूरा जो है दिवाला निकाल दिया। तो इस तरीके से ये कहानी बहुत ही अम्यूजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। और आप जो है अब अगले वीडियोस में भी साथ बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में we will conduct the summary of this story Luncheon in English, and after that we will discuss some important objective type questions and long answer questions, then the chief characters and their characteristics of our next upcoming videos. So please be with me from video first to the end of the next videos regarding this story, The Luncheon. Have a nice time and enjoy your studies.